गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास तक हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में देखा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, कैसे इनमें इमेज बनती है। ओके, आज हमें जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है उनके अंदर इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल होते हैं ये देखना है। पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कि कैसे स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्म होती है। ओके, नाउ फर्स्ट रूल देखते हैं हम कि व्हेन रे ऑफ इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब रे ऑफ इंसिडेंट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मींस इसको देख लेते हैं हम इस तरीके से। ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया यहां से। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी रे ऑफ इंसिडेंट को लेते हैं। अगर ये ऐसा है तो हमने पहले भी पढ़ रखी है ये चीज कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट होगी, इंसिडेंट ऑफ लाइट होगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी एट द फोकस। कहां पर कट करेगी? फोकस पर कट करेगी। ओके, मींस रे ऑफ इंसिडेंट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगी? फोकस पर कट करेगी। एक रे ऑफ लाइट हम इस तरह से भी बना सकते हैं। छोटा सा इस तरफ देख लीजिए, अगर ये मिरर कौन सा होता? कॉन्वेक्स होता। अगर ये मिरर कॉन्वेक्स होता तो रिफ्लेक्शन सरफेस इस तरीके से होती, और जैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस पर पैरेलल जाती, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती तो इसका तो इस तरफ जाना था, इस तरफ जाना डिसाइड है इसका। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्स करता है। ठीक, ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो हम इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे की तरफ कट करते हुए दिखाएगी। और हम जानते भी हैं जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस है वो पीछे की तरफ होता है। ओके, मिरर के जस्ट पीछे होता है। ओके, और यहाँ पर जो कॉनकेव है इसके अंदर फ्रंट में होता है। तो आपको याद ये रखना है कि रे ऑफ इंसिडेंट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पर कट करेगी। ओके, अब आगे देखते हैं हम। सेकेंड, when ray of या इंसिडेंट रे, when incident ray comes from focus। अगर फोकस से आए, जो रे ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है, वो अगर फोकस से आए तो क्या होगा? तो वही हम बना देते हैं यहां पर कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। अब यहां पर अगर देखा जाए कि ये फोकस है, हमने पहले से डिसाइड करा हुआ है कि ये फोकस है, तो इससे अगर कोई इंसिडेंट रे इस फोकस से होकर आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अगर वो फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अब इसी को किस में देख लेते हैं? कॉन्वेक्स के अंदर देख लेते हैं। इसी चीज को कॉन्वेक्स के अंदर देख लेते हैं। तो फोकस कहां होता है इसका? पीछे होता है। अब पीछे तो रे ऑफ लाइट जा नहीं सकती, तो ये बात आप याद रखना कि अगर फोकस पर आती हुई नजर आए, इंडिकेट करे वो फोकस को, फोकस पर जाती हुई अगर वो नजर आए, तो भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चली जाएगी। यहां तो क्या था? फोकस पर ही आ रही थी। ठीक है, रियली में फोकस पर आ रही थी, बट यहां पर क्या हो? फोकस पर जाती हुई नजर आए। अगर फोकस पर जाती हुई नजर आएगी
तो वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही निकलेगी। कंफर्म हो गया ये। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, व्हेन इंसिडेंट रे comes at पोल। अगर इंसिडेंट रे पोल पर आएगी, तो वापस से कॉनकेव मिरर बना दिया हमने। ये पोल है। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पोल पर आ रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन जाएगा, उसके लिए नॉर्मल बन जाएगा। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन का रूल, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, और ये बन जाएगा उसका नॉर्मल। और सेम टू सेम केस होगा किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ये पोल पर आएगी और ये इस तरफ चली जाएगी। ओके, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सेम टू सेम होगा, कोई पीछे का काम नहीं रहेगा। ओके, बट याद ये रखना कि जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा मिरर के फ्रंट में बनेगी, और जो वर्चुअल इमेज होगी वो मिरर के बैक में बनेगी। ये चीज हमेशा याद रखना। इसके बाद एक लास्ट रूल बचा हुआ है, वो लास्ट रूल देख लेते हैं हम। फोर्थ रूल है वो, व्हेन इंसिडेंट रे comes from center of curvature। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जब होती हुई आए तो क्या होगा, देख लेते हैं। ये वापस से हमने बना दिया कॉनकेव मिरर। ये वापस से कॉनकेव मिरर, अगर यहां पर फोकस होगा तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो एक बात याद रखना कि ये रे ऑफ लाइट अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आती है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हुई आती है, तो वापस से ये इसी पाथ पर रिवर्स हो जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा पास में ले लेते हैं इसको, फोकस यहां ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे ले लेते हैं। अब यहां क्या होगा, पीछे तो रे जा नहीं सकती, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हमें रे आती हुई नजर आए, जैसे इस तरीके से रे इस पर आती हुई हमको नजर आए, इमेजिनरी है ये, तो इस पर आती हुई नजर आए, तो ये वापस से उसी पाथ में रिवर्स हो जाएगी। मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आएगी तो वापस उसी पाथ में रिवर्स हो जाएगी। कंफर्म समझ में आ गया आपको ये? ठीक, 4 रूल है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से निकलेगी, अगर फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, अगर पोल पर आती है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो अपना पाथ ही चेंज नहीं करेगी, उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। कंफर्म हो गया ये? अब नेक्स्ट देखते हैं कि इमेज कैसे बनती है। देखिए, अब हम इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड देख रहे हैं, वैसे 6 डायग्राम है इसमें, अभी यहाँ पर 4 ही बने हैं। ठीक, अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, कॉनकेव मिरर से कितनी दूर हो, इंफिनिटी पे हो, अगर इंफिनिटी पे हो तो वहां से डायरेक्ट पैरेलल लाइन आएगी, और वो पैरेलल लाइन कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। वापस से कोई पैरेलल लाइन आती है तो वो भी फोकस से निकलेगी। तो जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज की होगी। कैसी साइज की होगी, पॉइंट साइज की होगी।
उसे डिमिनिश्ड भी बोला जा सकता है, पढ़ा है हमने, डिमिनिश्ड भी बोला जा सकता है। ओके, उसे पॉइंट साइज की भी बोला जाता है। कहां पर बनती है वो? एट फोकस पर। कहां पर बनती है? फोकस पर बनती है। ओके, बट वो किसके सामने? मिरर के सामने, पीछे नहीं है मिरर के। तो वो कैसी बनेगी? रियल। कैसी बनेगी? रियल। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, ठीक है। हाँ, पैर ऊपर और सिर नीचे, उल्टी होगी वो, ठीक है। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। ऐसे सेम टू सेम देखते हैं जब हम ये वाला व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सी एंड इंफिनिटी के हो, या बियॉन्ड सी भी बोला जा सकता है इसको। बियॉन्ड सी मीन्स सी के पहले ही हो इमेज। ओके, अब यहां पर अगर इमेज रखी, वापस से ये रे ऑफ लाइट इधर गई तो ये फोकस से निकलेगी जो पैरेलल जाएगी, और मैंने एक रे ऑफ लाइट और भेज दी जो पोल से जा रही है। और पोल से जाती है तो आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, पोल से जाती है तो किस तरह निकलती है। अब ये जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है। सी और एफ के बीच में बन रही है, और सी और एफ के बीच में बन रही है, पर कैसी बन रही है? स्मॉल साइज की बन रही है। कैसी बन रही है? स्मॉल साइज या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल बन रही है। बट फ्रंट में, किसके फ्रंट में? मिरर के फ्रंट में। मिरर के फ्रंट में होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो तो क्या होगा? सीधी बात है, हमें तो क्या करना है? इमेज फॉर्म करनी है। पैरेलल जाएगी, फोकस से निकलेगी, फोकस से निकल रही है। इसके बाद पोल पर आएगी, ये इस तरह से निकल जाएगी। अब इसमें ये देखने को मिलता है हमें कि कहां पर बन रही है? एट सी पर ही बन रही है। जो इमेज बनती है वो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, और साथ साथ सेम साइज की होती है, ठीक। साइज भी उसकी सेम होती है, और साइज सेम होने के साथ साथ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। ये तो पता चल रहा है हमको, फ्रंट में तो रियल होगी, और रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। ओके, इसके बाद चलते हैं हम, जब इमेज को सी से थोड़ा आगे ले जाते हैं और सी और एफ के बीच में रखते हैं। तो सी और एफ के बीच में जब इमेज को रखा हमने, और ये रे ऑफ लाइट गई और ये इस तरफ से निकली, फिर वापस पोल पर भेज दी, इस तरफ से निकली, तो कहां पर बनती है? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मीन्स सी के भी बाद में बन रही है, ठीक। बियॉन्ड सी बन रही है और लार्ज बन रही है, ठीक। लार्ज बन रही है या लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। बट वो मिरर के सामने है तो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, तो हमने कॉनकेव मिरर से रिलेटेड 4 इमेजेस को देख लिया है। अब हम इसी से रिलेटेड 2 इमेजेस एंड कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस को देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब वापस से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जब इमेज फोकस पर चली जाएगी, फोकस और सी के बीच में हमने देख लिया था। अब जब इमेज फोकस पर होगी तो ये याद रखिएगा, जैसे ही इमेज आगे जाती है, जैसे ही इमेज आगे जा रही है तो इमेज टर्न हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, फिर पोल से आएगी, इमेज टर्न हो जाएगी, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इमेज कहाँ पर जाके बनेगी? इन्फिनिटी पर जाके बनेगी। तो इमेज कहाँ बनती है? एट इन्फिनिटी, ठीक। इनफाइनाइट पर जाकर इमेज बनती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इनफाइनाइट पर बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, उसे हम एन लार्ज बोल सकते हैं। कैसी बोल सकते हैं? एन लार्ज बोल सकते हैं। ओके, एन लार्ज बोल सकते हैं, बट वो मिरर के फ्रंट में ही होगी, इसलिए रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। ओके, अब यहां तक का रियल और इन्वर्टेड का काम खत्म हो गया। इसके बाद जैसे ही हम ये 6 पर आए हैं, ये 5th था और ये 6 था, ये 6 पर आए हैं हम, तो हमने जैसे ही फोकस
एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो देखिए रे ऑफ लाइट जा रही है और फोकस से निकल रही है पैरेलल जो जा रही है, और ये पोल से जो जा रही है इस तरफ निकल रही है, बट ये कहीं पर भी मिल नहीं रही है। तो ये कहाँ मिलेगी इनको? जैसे जैसे आप पीछे बढ़ाते जाओगे तो ये बिहाइंड द मिरर मिलेगी। तो इमेज कहां पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बन रही है। हमें दिख रहा है कि लार्ज बन रही है। कैसी बन रही है? लार्ज बन रही है, बट वो मिरर के पीछे है। पीछे होगी तो वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी। ओके, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक, तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मिरर है जो वर्चुअल और लार्ज इमेज देता है, तो वो है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस है, एक इन्फिनिटी पे हो और एक इन्फिनिटी और पी के बीच में हो, क्योंकि फ्रंट पे तो कोई पॉइंट ही नहीं बचे इसके। फ्रंट पे तो इसके कोई पॉइंट ही नहीं बचे। अब देख लीजिए, अगर इन्फिनिटी पे होगी, अगर यहां पर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल जो लाइन जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, डाइवर्ट हो रही है। बट हम जैसे ही इसको पीछे बढ़ाते हैं, इन लाइंस को हम पीछे बढ़ाते हैं, तो ये फोकस पर मिल रही है। तो कहां बन रहा है? एट फोकस पर बन रहा है। ठीक, ऐसा लग रहा है हमको कि फोकस पर बन रहा है। फोकस पर बन रहा है। उसके बाद डिमिनिश्ड है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, टू स्मॉल। ठीक, डिमिनिश भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? पॉइंट साइज भी बोला जा सकता है। बट इमेज वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है। एंड वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इसके बाद जैसे ही हम देखते हैं कि आपने कहीं पे भी रख दिया मिरर के फ्रंट में, फ्रंट में मतलब फ्रंट में कहीं पर भी रख दिया अपन इमेज को, तो क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगी और फोकस पर जाती हुई हमें नजर आएगी। फोकस पर जाती हुई हमें नजर आएगी। तो फोकस पर जाती हुई हमें नजर आती है लाइट। रे तो हो गई, बट एक रे और भेजी हमने जो पोल से निकली, तो पोल से निकलकर इस तरफ जाएगी, पोल से निकलकर इस तरफ जाएगी। तो यहां पर इमेज बनेगी और ये इमेज कैसी होगी? छोटी होगी। ठीक है, ये इमेज कैसी होगी? छोटी होगी। ठीक, बहुत छोटी होगी, स्मॉल। कहां पर बन रही है? बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच में बन रही है। और यही पता है कि बैक में बन रही है, इसलिए वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो आज हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़े हैं और इमेज फॉर्म कैसे होती है ये देखा है। ओके, इसी चीज को वापस से, इस वीडियो को वापस से रिपीट करके देखें तो इमेज फॉर्मेशन का और इमेज फॉर्मेशन का रूल का आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। फिर कल हम देखेंगे साइन कन्वेंशन कि किस तरफ डिस्टेंस होगी, किस तरफ हाइट होगी, तो क्या साइन होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा हमें मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी कल करना है। ओके, थैंक यू।